Assalamu alaikum student. I hope you all will be fine. बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेसन 3 और लेसन 4 के साथ मैं हूं अब्दुल बासित। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स थ्योरी को स्टडी किया था और आज भी हम सेट्स थ्योरी को फर्दर स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे वेन डायग्राम्स और सेट ऑपरेशन, इन टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम होती है कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करना इन ग्राफिकल यूजिंग वेन डायग्राम। किसी भी सेट्स को हम क्या करते हैं? ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास क्या होती है? वेन डायग्राम। अब जैसे ये आप देखें, ये हमारे पास जो फिगर है, अब U इज अ सेट और V इज सेट, दो सेट्स है। ग्राफ हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो V है, V इज द सेट ऑफ सेट U। अब जो V के सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ब्लैक वाले, ये ब्लैक वाले। और U के एलिमेंट्स वो कौन से हैं? व्हाइट वाले। सेट V बिलोंग कर रहा है सेट U के, यानी कि सेट V के सारे एलिमेंट सेट U में प्रेजेंट हैं। तो हम यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब को भी हम वेन डायग्राम से हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, सेट ए सेट बी। अगर अगर हम उन दोनों का यूनियन लेना चाहते हैं, यूनियन का मतलब होता है कि हम यूनिक एलिमेंट उठाएंगे उनमें। मीन्स के कोई भी सेट में के कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास रिपीट ना हो और सीक्वेंस वाइज हम लेके चलेंगे। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या सेट ए और ये हमारे पास क्या सेट बी। जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, यहाँ यूनियन लेते हुए सबसे पहले हम फर्स्ट सेट से स्टार्ट करेंगे। स्मॉल नंबर्स, वन, वन को लिख दिया। फिर सेकंड सेट में टू पड़ा हुआ, टू लिख दिया। फिर थ्री, फिर यहाँ पे फोर नहीं है, फोर हमने नहीं लिखा। फिर फाइव, फाइव लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी जो है एलिमेंट्स हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे, यूनिक एलिमेंट है। आगे हम चलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास? इंटरसेक्शन हमारे पास ये होता है, दो सेट्स हमारे पास हैं, उनमें से हम जो एलिमेंट्स हमारे पास कंपेयर होते हैं, मीन्स के जो एक में जो एलिमेंट है वही बी में एलिमेंट है, तो हम सेम सेम एलिमेंट्स को उठाकर क्या करते हैं? एक सेट्स में हम प्लेस कर देते हैं। वो हमारे पास होता है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। सपोज वही एग्जांपल है हमारे पास, सेट ए और सेट बी हमारे पास। ये इन दोनों को जब जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट यहाँ पे जब हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट में क्या होगा कि पहले सेट्स का पहला एलिमेंट सेकंड वाले से मैच होगा। जी वो मैच हो गया तो वो वन आ गया। देन सेकंड एलिमेंट भी उसमें सेकंड में प्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड भी एलिमेंट हमारे पास आ गया। फाइव एलिमेंट वहां पे नहीं है, तो हमने उसको यहाँ पे राइट नहीं किया। मीन्स के ए और बी का इंटरसेक्ट जो हमारे पास आता है वो एलिमेंट वन और एलिमेंट थ्री है। अब आगे हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स को कहते हैं कि जब भी हम दो सेट्स का इंटरसेक्ट करें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए। ठीक है, कि कोई भी दो सेट्स हैं उनको हम इंटरसेक्ट जब करेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट ले। जैसे एग्जांपल हमारे पास है ए ये है और बी हमारे पास ये है। जब इन दोनों को हम इंटरसेक्ट करेंगे तो देखिए कि वन वन उसमें नहीं है, थ्री थ्री नहीं है उसमें, फाइव फाइव नहीं है, सेवन सेवन नहीं है, नाइन नाइन नहीं है। तो ये हमारे पास जब हमने इन दोनों को ए बी को इंटरसेक्ट किया तो वो एक इम्पिटी सेट निकला, यानी वो क्या है? डिसजॉइन है। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि हम कैसे एक सेट से दूसरे सेट्स को डिफरेंस निकाल सकते हैं। सपोज वही एग्जांपल है हमारे पास कि सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी। सेट ए और सेट बी का जब जब हम डिफरेंस लेते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं? सेट ए के वो एलिमेंट हम नहीं लिखते हैं जो सेट बी में मौजूद है। सेट बी में वो सेट्स अगर मौजूद होंगे तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट को हम चेक करते हैं, क्या वन वहां पे मौजूद है? वन मौजूद है तो हमने डिफरेंस में नहीं लिखना। देन थ्री, थ्री भी मौजूद है, नहीं लिखना। देन फाइव, फाइव की मौजूदगी वहां पे नहीं है तो हम फाइव को यहाँ पे लिख देंगे। मीन्स के ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या आया? फाइव। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट, कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं सेट्स का। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट गिवन होगा कि ए के ऊपर हमारे पास बार होगी, ए के ऊपर बार मीन्स के हमने क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यूनिवर्सल सेट हमें गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस
ए कर देना मीन्स के उसका उसका मतलब हो गया नहीं ए कंप्लीमेंट हो। फोर्थ स्टेट कि हमारे पास ए इज अ सेट ऑफ वोवल सिंबल ए ई आई ओ यू, और जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास कौन सा अल्फाबेटिक ऑर्डर से हमारे पास अल्फाबेटिक्स जो इंग्लिश के लेटर्स है वो है। अब ए जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी u माइनस ए करेंगे हम इसको u माइनस ए से हमारे पास क्या होगा, u के वो एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे जो a में मौजूद है। a क्या हुआ वहां पे मौजूद था वो हमने नहीं लिखा, फिर e भी मौजूद था वो भी हमने नहीं लिखा, फिर i भी मौजूद था उसमें तो हमने नहीं लिखा, फिर o, फिर u भी था वो भी हमने नहीं लिखा। तो a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गए b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z। फिर हमारे पास सेट्स आइडेंटिटीज आ जाती है। सेट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, अब हम अगर हम किसी भी सेट ए को हम यूनियन करें किसी भी इम्पिटी सेट के साथ तो वो हमारे पास क्या निकलेगा ए सेट ही आएगा। जाहिर सी बात है किसी भी इम्पिटी सेट से हम किसी किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो वो ए ही आएगा, दोबारा ए ही आ जाएगा, तो मीन्स के वो हमारे पास कौन सा लॉ होता है उस लॉ को हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। अगर हम किसी भी सेट्स का यूनियन ले किससे यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमारे पास यू आ जाएगा यानी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इस लॉज को हम कहते हैं डोमिनेशन लॉ। फिर अगर किसी भी सेट्स का कंप्लीमेंट लें और उसका अगेन कंप्लीमेंट ले लें, मीन्स के सेट ए है हमारे पास, सेट ए का पहले हमने कंप्लीमेंट लिया, दोबारा हमने उसको दोबारा कंप्लीमेंट ले लिया तो वो दोबारा ए ही सेट आएगा, मीन्स के उस लॉ को हम कहते हैं कंप्लीमेंटेशन लॉ। अगर हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, इस लॉ को हम बोलते हैं कम्युनिटेटिव लॉ। अगर हमारे पास तीन सेट हो, तीन सेट में हमने पहले बी यूनियन सी करें और फिर यूनियन ए करें, या ए यूनियन बी करें या फिर उसके साथ सी को यूनियन कर दे, तो आंसर हमारा दोनों का सेम आएगा। तो इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह इंटरसेक्ट का भी होगा वो भी सेम आएंगे दोनों। आगे हमारे पास डिमॉर्गन लॉ भी है, एब्जॉर्प्शन लॉ भी है हमारे पास, कंप्लीमेंट लॉ भी है। आगे जो हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप टेबल क्या होता है, मीन्स के किसी भी आइडेंटिटीज को हम अगर हमारे पास सेट्स गिवन नहीं है तो उनको हम क्या करें कि हम टेबुलर की फॉर्म में शो कर दें, टेबुलर की फॉर्म में प्रूफ करके बता दें। अगर आपके पास कहीं भी क्वेश्चन आता है कि प्रूफ डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन के दोनों कानून को यानी लॉ को प्रूफ कीजिए, और आपके पास सेट्स नहीं गिवन तो आप मेंबरशिप टेबल को यूज करते हुए उन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास सेट्स गिवन है तो आप सेट्स को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो कि आप डिमॉर्गन लॉ या किसी और आइडेंटिटीज का प्रूफ निकाल सकते हो। यहाँ पे हम डिमॉर्गन लॉ का पहला कानून है, उस कानून को हम मेंबरशिप टेबल के जरिए हम क्या करते हैं कि हम प्रूफ करते हैं। अब जहां पे हमारे पास दो सेट हो ए बी दो सेट हो तो वहां पे कंपैरिजन हमारे पास 4 का बनेगा, 4 रोज का कंपैरिजन बनेगा। जहां पे हमारे पास सेट्स 3 हो जाए ए बी सी, वहां पे हमारे पास कंपैरिजन बनेगा 8 का, यानी यहाँ पे हमारे पास सी भी आ जाएगा। जहां पे हमारे पास डी आ जाए तो उस केस में हमारे पास जो कंपैरिजन रोज बनेगी वो बनेगी कितनी 16। यहाँ पे सिर्फ ए और बी है, ए बी के लिए हम क्या करेंगे सिर्फ 4 का कंपैरिजन बनाएंगे, पहले 2 ट्रू फिर अगले 2 फॉल्स, बी के लिए पहला ट्रू सेकंड फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब ये इन दोनों के 4 कंपैरिजन बन गए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड्स को लेके चलेंगे, ए यूनियन बी। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी हम पहले करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए को इंटरसेक्ट बी। मेंबरशिप टेबल में क्या होता है, इंटरसेक्ट के केस में दोनों का ट्रू होना हमारे पास ट्रू होता है, दोनों का ट्रू होना ही, ए और बी क्या ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो, ये फॉल्स है ये ट्रू है फॉल्स, ये फॉल्स तो ये भी फॉल्स। इंटरसेक्ट के केस में दोनों का ट्रू होना हमारे पास ट्रू होगा। इसके ऊपर क्या है हमारे पास कंप्लीमेंट का हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया, ए इंटरसेक्ट बी को हमने कंप्लीमेंट उसका ले लिया, यानी कंप्लीमेंट यानी उसको उल्ट कर दिया, जहाँ पे ट्रू है वहां पे फॉल्स, जहाँ पे फॉल है वहां पे ट्रू।
जहाँ पे फॉल्स है वहां पे, जहाँ पे फॉल्स है वहां पे ट्रू हो गया। अब राइट हैंड साइड को हमने लेके चलना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी इसको उल्ट कर दी, जहाँ पे ट्रू है वहां पे फॉल, जहाँ पे ट्रू है वहां पे फॉल, जहाँ पे फॉल है वहां पे ट्रू, जहाँ पे फॉल है वहां पे ट्रू कर दिया। देन हमारे पास सेकंड क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, यानी बी में ये है हमारे पास, ये ट्रू है यहाँ पे फॉल हो गया, यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे ट्रू हो गया, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल है यहाँ पे ट्रू हो गया। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए हमने अलग से कॉलम बना लिया। अब ए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट, अब यूनियन के लिए हमारे पास कोई भी किसी एक का भी ट्रू होना हमारे पास क्या होगा, ट्रू साबित होगा। यूनियन के केस में फॉल 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 हो गया, फॉल ट्रू, अब ये ट्रू हो गया तो वो भी ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा। अब ये साइड आप देखें और ये साइड आप देखें, बोथ आर इक्वल, मीन्स के हमने मेंबरशिप टेबल्स को यूज करते हुए डिमॉर्गन लॉ के पहले कानून को हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरह आप, हम क्लास में जो है एब्जॉर्प्शन लॉ को भी कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे कि एब्जॉर्प्शन लॉ में भी क्या है, दो है, ए बी है, लेकिन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास तीन तीन है। तो इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि इनको हम कैसे मेंबरशिप टेबल से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, और बाय सेट में हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 5 और 6 में। Please subscribe this channel to get notification of next lecture.